हाँ भाई, हमसे ये सवाल किया गया है कि आप बेसिकली अगर हम लोग एक कोई भी एक बेसिकली इलिप्स लेते हैं, ठीक है सर, और इलिप्स के हम लोग बेसिकली इलिप्स के सेंटर से हम लोग बेसिकली नॉर्मल पर कोई भी एक इन जनरल नॉर्मल से अगर हम लोग निकालेंगे बेसिकली तो क्या निकालेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है सर। परपेंडिकुलर जब डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है सर, तो उसका मतलब कि कौन सा वैल्यू हम लोग अगर बात करना चाहते हैं तो उसका मिनिमम वैल्यू क्या है, राइट सर। उसका मिनिमम या मैक्सिमम, बताओ सर। मिनिमम भी है तो उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मतलब ठीक है सर, मैक्सिमम वैल्यू, राइट सर। मैक्सिमम वैल्यू आपके पास क्या है, ये निकालना है, राइट। तो इलिप्स का सेंटर तो 0,0 है, राइट। और देखिए मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू के केस में या फिर आप लोकस टाइप्स के क्वेश्चन के केस में हम लोग यूज करते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म का, ताकि साइन कॉस एलिमिनेट हो जाता है तो लोकस भी जल्दी आ जाता है, और साइन कॉस का मिनिमम वैल्यू भी हम लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में एम जीएम वगैरह भी लग जाता है, या फिर और भी काफ़ी सारे अप्रोच होते हैं, लाइक तो क्वाड्रेटिक मेथड होता है और एम जी एम होता है, या फिर आप ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा वाला टाइप लगा सकते हैं आप। इसमें तो 75 टाइप आपने ऑलरेडी मतलब देख रखा है ट्रिग्नोमेट्री में। तो 0,0 से अगर इलिप्स का इन जनरल नॉर्मल का इक्वेशन जो पैरामेट्रिक फॉर्म में हम लोगों ने लिखा था बेसिकली एक्स बाई कॉस थीटा माइनस में अपने पास था बी वाई बाई साइन थीटा इज इक्वल टू क्या था सर, बताइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो इसी फॉर्म का यूज करेंगे तो 0,0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है सर, और बाई या फिर तो मॉड ही लेना है ना, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं लिख देते हैं भाई, हॉरिजॉन्टल एलिप्स ही मान लो सर आपको, क्या ठीक है सर, राइट। तो अपने पास क्या आएगा डिस्टेंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बाई अगर आप देखिएगा तो अंडर रूट ऑफ, इससे नहीं लिखना, अपने पास जो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस आएगा सर वो अपने पास आ जाएगा डी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है सर, बाई अंडर रूट ऑफ ए बाई अंडर रूट ऑफ, बताओ क्या है, ए स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है सर। या मार्कर का तुम लोग क्या कहते हो, ब्लैक मार्कर में भाई ये दिक्कत सबके साथ आ रहा है क्या, क्योंकि ब्लू वाला फिर भी सही रहता है। ए स्क्वायर इंटू अपने पास है सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर इंटू आपके पास है बेसिकली क्या दिया हुआ है tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब अपन लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा को लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा को लिख देंगे, नहीं यहाँ पर tan भूल जाएगा सर, यहाँ पर आपका आएगा बेसिकली क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आपके पास बेसिकली cosec स्क्वायर थीटा आएगा, ठीक है। अब हम लोग लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा को लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और cosec स्क्वायर थीटा को लिख देंगे 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ठीक है सर। फिर हमारे पास क्या आएगा, अब इसमें हमारे पास फिर आ जाएगा डी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है सर, बाई अंडर रूट ऑफ हमारे पास जो बनकर आ रहा है वो आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस आ रहा है बी स्क्वायर इंटू आपके पास आ रहा है cot स्क्वायर थीटा, ठीक है सर। अब इसमें आप जब लगाएंगे ना बेसिकली एम जी एम, इसमें आप जब लगाएंगे एम जी एम, इसमें आप जब लगाइएगा ना एम जी एम लगाइएगा तो आपके पास डी का वैल्यू आता हुआ आपको आई गेस बहुत इजीली दिख गया होगा यहाँ पर, तो क्योंकि आपके पास आंखें हैं, क्योंकि इसमें एम जी एम लगाएंगे तो इतना बाई 2 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू tan स्क्वायर इंटू आपके पास cot स्क्वायर हो जाएगा 1, तो ए बी, तो इतना इज ग्रेटर दैन इक्वल टू आपके पास आ गया है बेसिकली क्या आ गया है, क्या मतलब आ गया है तो 2ab, तो डी का मिनिमम वैल्यू आपके पास क्या आ रहा है, ए प्लस बी जब खुलेगा और ये ए प्लस बी से कैंसिल हो जाएगा तो ए माइनस बी का मोड, राइट। डी मिनिमम आपके पास आया है मॉड ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। ये डी मिनिमम नहीं, ये नीचे वाले का मिनिमम है, तो डी का तो ये तो आपके पास सर मैक्सिमम आ गया है ना, राइट, राइट सर, डी मैक्सिमम है, राइट, डी मैक्सिमम आ रहा है आपके पास मॉड ऑफ, क्योंकि इसका मिनिमम है तो ये पूरा का मैक्सिमम हो गया है
मॉडुलस ए माइनस बी, राइट। अभी रखते हैं यहीं पर, बाकी बात आगे आपसे जरूर करेंगे, ठीक है सर। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।